दो घटनाक्रम पे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। एक तो सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने खत्म की है। हालांकि 60 सांसदों का एक लेटर भी उनको दिया गया था इसको लेके, और सीजीपी अभिजीत दीपके की तरफ से भी ये कहा गया था कि सर आप अपनी भूख हड़ताल खत्म करिए। लेकिन ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के द्वारा वहां जाके उनकी स्ट्राइक खत्म करी गई, और उसके साथ साथ कुछ लद्दाख के लोग भी थे। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरे ताजा घटनाक्रम में ये अभी सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें ये पास किया गया कि अब जो जो संशोधित बिल पास किया गया है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई 2026 को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और सख्त बनाने वाले संशोधित संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। सरकार इसे संसद में पेश करेगी, यानी कि 2 दिन छुट्टी है, अब जाहिर सी बात है मंडे को पेश करेगी। 2 दिन के लिए अभी सदन नहीं चलने वाला। दूसरे प्रमुख प्रावधान इसमें यह है कि पेपर लीक के दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल हो और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना। संगठित गिरोह यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई तथा उनकी संपत्ति जब्त कुर्क करने का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई ताकि जल्दी फैसला हो सके। केवल प्रश्न पत्र लीक ही नहीं बल्कि प्रश्न पत्र तक अनधिकृत पहुंच, परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़, प्रतिरूपण, इम्प्रिजेशन, तकनीकी हैकिंग, ये चीजें और कोचिंग संस्थानों या परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत जैसे कृत्यों को भी गंभीर अपराध माना जाएगा। ये कानून नीट, जेईई, सीयूईटी सहित केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। ये जो अभी बिल जो कैबिनेट में इन लोगों ने तमाम मंत्रणा करने के बाद बैठक करने के बाद ये मसौदा तैयार किया है जो अब संसद में पेश करेंगे। मैं इन दो मुद्दों पे और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। शाहिद मुनीर साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जाने माने एक्टिविस्ट हैं। शाहिद मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है आपका हमारे बोलना भारत के मंच पर। आपने अपना कीमती वक्त दिया है शाहिद भाई, मैं समझ सकता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन संक्षेप में पहले तो आप बता दीजिए ये पूरे प्रोटेस्ट का जो शुरुआत हुई बहुत संक्षेप में, और फिर ये दो मुद्दों पे आते हैं। ये जनता के बीच अनरेस्ट बहुत दिन से था। हर मुद्दे पे लोग परेशान थे, लेकिन कहीं से कोई लिंक नहीं मिल रहा था किसके नेतृत्व में उठे। बीच में सीबीआई साहब ने एक कॉकरोच जैसा बोल दिया नौजवानों को। वो बोले एक सौरव दास एक्टिविस्ट हैं जो ज्यादातर सीजीआई से ही और उस पर बहुत कमेंट भी हुआ। तो कॉकरोच बोलना थोड़ा गलत हो गया और लोगों में इस पे ट्रोल हुए वो। लेकिन एक आदमी ह्यूस्टन से एक रील बना के डाल दिया ये इंस्टाग्राम पे। नौजवानों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। उस पे लोग कमेंट करने लगे, लोग लाइक करके शेयर करें, फॉलोअर बढ़ गए, 19 मिलियन फॉलोअर हो गए। तो वो पॉपुलर हो गया। फिर उसको हिंदुस्तान आने की ललक लगी और लोग तो कहते हैं उसको बुलाया गया, क्योंकि जंतर मंतर जैसी जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों को परमिशन नहीं मिलती, उसको मिल गई। हम लोग सोच रहे थे वो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएगा, और कुछ नहीं, शान से आया वो। उसके बाद उसको एक अन्ना हजारे की तरह कोई पुराना चेहरा चाहिए था, तो वहां से इंपोर्ट कर लिए गए लद्दाख से। बेचारे वांचुक साहब ये अच्छे आदमी है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। जैसे 370 सरकार का समर्थन किया, बाद में जब इनको जरूरत पड़ी तो लोग इनका साथ ही नहीं दिए। अब उनको बताया गया होगा कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, आप आ जाइए, तो बेचारे प्रोटेस्ट में आ गए, आमरण अनशन पे गए। अच्छा, सरकार को इसको चलाते रहना था, क्योंकि बहुत से मुद्दे जैसे चंदा चोरी, धान चोरी का था, एथनॉल चल रहा है, ये उठ नहीं रहा था बहुत अच्छे से। 500,000 लोग वहां रहते थे, रोज उनको बुलाना पड़ता था, आइए आइए। सरकार ने एक जगह गलती कर दी। सोनू वांचुक को उठाना था, उठा लेते, वो पर्दा वर्दा लेके वो फेमस करना चाहते थे कि उनको तो पता था हम जूस पिलाएंगे वो आदमी पी लेगा। पर्दा लेके जो गए तो अननोन लोग जो सीजीआई पार्टी के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, वो लोग बुरा मान गए, वो समर्थन में चले गए। अब 20 तारीख को पार्लियामेंट का ये लोग घेराव करने वाले थे, वहां तक प्रदर्शन करेंगे।
सरकार ने इसको उसी तरह रोकना चाहा जैसे वो आज तक रोकती है। अभी लोग भूल गए होंगे जामिया में यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ के लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़-तोड़ के लड़कों को मार के आँखों फूट गई। लेकिन जी। उस वक़्त ये जो लश्कर-ए-नोएडा है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, ये बहुत थी कि इसने उसको हिंदू-मुसलमान करके कर दिया और लोग बैठ गए घर में। तब टीवी था, इंस्टाग्राम इतना लोग देखते नहीं थे। जी। तो वो लोग भूल गए, है वैसे ही, वहाँ भी पढ़ने वाले ही बच्चे थे, हिंदू-मुसलमान सब थे। यहाँ पे जब ये लोग लाठीचार्ज करके रोकना चाहे, तो पूरे देश से लोग जाने लगे, जो नहीं जा पाते वो अपने शहर में प्रोटेस्ट करने लगे अपने-अपने हिसाब से। ये जो प्रोटेस्ट था, वो किसी के अंडर में नहीं है। जंतर-मंतर वाला जहाँ बैरिकेडिंग है, उसके अंदर वाला चलो दीप के अंडर में है या सोनम वांगचुक जी के, लेकिन जो कनॉट प्लेस तक है या पूरी दिल्ली में सड़कों पे है, वो तो किसी नेतृत्व में है नहीं कि मैं बोल दूँ बैठ जाओ, बैठ जाएँगे। सही। ये सरकार के लिए फँस गया। तो वो कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठ के बाज़ार जाओ, कुत्ता काट लेता है। उन्होंने प्रोग्राम अपने हिसाब से चलाया था, वो साबित भी हो गया क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक दिन ट्वीट कर दिए कि अगर सरकारी कोई आदमी हमसे मिलने आएगा तो हम वापस ले लेंगे। तो एक आदमी क्या सरकार के पास 2-2 लोग हैं माला-वाला पहनाने वाले लोग तो चले गए, पिला-विला दिया, उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसके लिए उनकी सुनता कौन? उन्होंने वापस ले लिया तो आप अपने घर जाइए भाई, आपकी माँगें पूरी हो गई। जो माँग थी वो पूरी नहीं, ये जो पैसा देना है ये सब तो अलग था। पहला तो प्रधान जी का इस्तीफा क्योंकि इनके ने जब से शिक्षा मंत्री हुए 2-3 बार हो चुका है, जी। ये पेपर लीक। तो अब हटा दो, दूसरा आएगा वो लीक रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये तो पक्का नहीं रोक पाएँगे। अब जैसे सही। मीडिया में कहते हैं, हटाने से क्या होगा, ये कर तो रहे हैं, दूसरा आएगा तो वो भी करेगा। नहीं, हटाने से डर पैदा होगी। दूसरा जो आएगा वो कहेगा करेगा कहीं हटा ना दिए जाएँ। ये माँग थी, अब बच्चों को वो माँग मान ही नहीं रहे हैं। इसमें चीज़ें ऐसी जाके उल्टी पड़ी क्योंकि वो लोग बिना वर्दी वालों को लाए, लाठीचार्ज करने के लिए। अच्छा वो है, बिना बिल्ला वाले थे। ये चीज़ें हैं, लीगल हाँ, हैं। हाँ, क्यों शाहिद भाई 1 मिनट के लिए इधर रुक कर लेते हैं। अब वहाँ से यहाँ तक आ गए सोनम वांगचुक जी हालाँकि अच्छे इंसान हैं और देश हित के लिए बहुत सा काम उन्होंने किया है और करते चले जा रहे हैं अभी तक और आज भी देश हित ही में चल रहा है उनका मामला। लेकिन जाने-अनजाने से ही या जो भी वो सियासत को ना समझ पाए हों, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिस सरकार के खिलाफ जिस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने पच्चीसों दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे, उन्हीं के हाथों से जूस पिया जा रहा है या पानी पिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने डिमांड की थी। उन्होंने डिमांड की थी, उनका आखिरी मैसेज जो था उस दिन, जिस पे लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, अगर सरकार का कोई भी आदमी हमसे मिले तो हम इस पे विचार करेंगे। तो उन्होंने बुलाया था कि अब आ जाओ भाई मेरी हिम्मत टूट रही है, तो वरना ऐसा उसके कोई तो कहेगा उसके तो सरकार पा कोई आदमी आए। वो तो शाहिद भाई पानी पीने के लिए तो वो चाहते इधर के भी लोगों को बुला सकते थे, जो जिनके लिए वो खड़े हुए थे, उन्हीं के हाथ से पी लेते। कम से कम ये तो मैसेज जाता कि आज भी जिनके खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ, जिस सरकार के खिलाफ हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज भी वो हमारी माँगें नहीं पूरी कर रहे हैं, तो हम उनको वैसे ही मानते हैं अपना दुश्मन। तो दुश्मन के हाथ से पानी पीने का मतलब क्या हुआ जब तक कि उनकी माँग भी नहीं पूरी की गई। अगर माँग पूरी कर दी जाती तो शायद दोस्त हो जाते, तो माँग तो जस की तस है। तो इसका ये मैसेज क्या देना चाह रहे थे सोनम वांगचुक जी? सबसे अच्छा अपनी पत्नी के हाथ से पी लेते, उससे भी नहीं तो कल बेचारा एक सलमान खान है, सुबह में ट्वीट कर दिया था सपोर्ट में, शाम को डाँट खाए तो दूसरा ट्वीट किया। बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि सोनम जी आप प्रोटेस्ट भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, मैं अपने घर से खाना उसी को बुलवा के पानी पी लेते, उसी को तो और हाइलाइट हो जाता। लेकिन ये फँस गए, सोनम वांगचुक बहुत दिन से फँस रहे थे और वो फँस गए। वो अच्छे आदमी हैं, उस सेंस में वो पढ़े-लिखे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन राजनीतिक नहीं हैं। उन्होंने जो लद्दाख में प्रोटेस्ट किया था, तो वो जब हाथ से निकल गया तो लोगों ने भाजपा वालों को मारा, भाजपा का ऑफिस तोड़ दी। जी। इनका नहीं था, लेकिन भाजपा को दिखाना था हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं, 6 महीने तक जेल में रख दिया और उसका केस वापस भी ले लिया। खाली ये दिखा के कि आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, भारत में हम रगड़ देंगे और फिर केस वापस ले जमानत हुई नहीं, केस वापस ले लिया। अब आप हालाँकि शाहिद भाई वो एनएसए तक लग गया था उनके ऊपर। सब वापस हो गया, हुँ, कोई जान ही नहीं पाया कैसे वापस हो गया। हुँ, तो वापस हो गया, फिर उनको लेके आए यहाँ, धो पोंछ के लाके रख लेते, सरकार के पास ऐसे बहुत से मॉडल रहते हैं, धो पोंछ के। ये असल में ना अमेरिका के को फॉलो करती है हमारी सरकार, जैसे वहाँ सीरिया में एक धो पोंछ के लाए, आतंकवादी बोला था जोलानी को, अपने यहाँ बंद किया था, $10 लाख का उसके ऊपर इनाम था, उसके बाद उसको लगा राष्ट्रपति बनवा दिया।
हाँ। और भी जिसको कह रहे हैं से आतंकवादी कल प्रोटेस्टर, फिर उसके बाद हाईलाइट कर देंगे, लेकिन गड़बड़ा गया आपकी बार। वो लाठीचार्ज जो हुआ वो गड़बड़ है। आपने वीडियो देखा होगा, एक में अपने 2 छोटे बच्चों को लेके पुलिस वाले कहते गोली मारो, मार तो क्या करेंगे जी के। यहाँ तक बात आ गई। आपने पुलिस की हरकत देखी। अच्छा मैं ये बताऊं, जो सादी वर्दी और बिना बिल्ले के, इस पे बहुत बवाल हुआ, कुछ लोग आके जस्टिफाई करते हैं सादी वर्दी में प्रोटेस्ट में बीच में घुस के वो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए है। बिना वर्दी के अगर पुलिस कोई है तो वो अंदर है, लाठी लेके फोर्स के साथ नहीं खड़ी हो सकती। और बिल्कुल वहां उतारना है जहां आतंक टाइप को 2 गिरोह लड़ रहे हो, वहां जा रहे हो तो वो लोग हैं कि कल आपका बिल्ला आइडेंटिटी देख के आपके घर पहुंचे मार रहे। यहाँ कौन है, सब पता कहां से आए थे, उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे थे। तो उनको सादी वर्दी वालों को फोर्स के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। और उसके बाद जो औरतों पे इन्होंने मारा, अच्छा मारे आप, आपका कहते हो अधिकार है, जो जा रही उनको मारे। एक दरोगा है एसएचओ, उसने डंडा कैसे लेडीज पे किया, उसके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए और बलात्कार वाला केस लग, निर्भया वाला पूरा केस। हमारे कानून में जब लिख दिया 16 सेकंड तक अगर किसी ने किसी औरत को घूर के देखा, उसकी मेंटलिटी मान ली जाएगी बलात्कार कर रहा था। ये तो भाई साहब दंडोए कर रहे थे। हाँ, लेकिन सही। भाई जो चाहे वो करे। सेम। अच्छा शाहिद भाई, अब जो ये इन्होंने संशोधित बिल पेश करने की तैयारी कर दी है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मजाक है, सरकार का मजाक। असल में मोदी जी समझ गए कि हमारा कुछ चल नहीं रहा है। पहली बार वो पार्लियामेंट के पिछले दरवाजे से गए हैं, वहां 2 चीज ओपन हो गई। एक दिन उन्होंने जब कहा डॉलर बचाओ, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, तो उनकी 2 गाड़ी का 15 सेकंड का वीडियो निकाला गया था दिल्ली में कि 2 गाड़ी से जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री 2 गाड़ी जा ही नहीं सकता, एक गाड़ी तो उसमें एम्बुलेंस होनी जरूरी है। लेकिन वो ऐसे फोटो सेशन करा दिए थे। यहाँ आज दिख गया पार्लियामेंट के पिछले गेट से भाग रहे हैं, तो उनको उनके दिमाग में नेपाल, बांग्लादेश और वो श्रीलंका घुसा हुआ था। थोड़ी देर के लिए खौफ तारी हो गया था। चले गए। अच्छा उसमें फिर दिक्कत ये हुई, ये अभिजीत दीप के बार बार कहता राहुल क्यों नहीं आते, और मीडिया वाले भी कहते राहुल क्यों नहीं आते। अरे राहुल का प्रोटेस्ट था, अभिजीत दीप के उनको गाली दे रहा था, वो क्यों जाए। पूछना चाहिए था कि प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं, मीडिया ये जवाब दे नहीं राहुल क्यों नहीं आ रहे। राहुल उसमें क्या ना था मिति में, राहुल ने अच्छा किया कि प्रधानमंत्री घर घेर लिया। अब राजद साहब के घर के सामने कोई बैठ सकता है? वो तो सवाल से ऊपर है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वहां गड़बड़ा गया। फिर राहुल को उठाना तो ये वही ऊंट के पीठ पे बैठ के जब कुत्ता काट लेने वाला होता था। इनका कानून बता दें, कानून है भारत जैसा कानून पूरी दुनिया में नहीं, इतना मोटा संविधान, इतने आर्टिकल पूरी दुनिया में नहीं है। लंदन में तो लिखा ही नहीं गया है और इतना अच्छा चल रहा है हमारा कानून। बहुत उससे भी शक्ति नहीं है। जैसे आप है हेलमेट बिना जाओगे तो पकड़ लेगा, चालान करेगा, कहाँ हो रही है। 50 रुपया अलग से रखे रहो। आरसी नहीं है कि गाड़ी का आगे नहीं, कानून तो बहुत है। हम लोग कहते हैं सऊदी कानून बहुत अच्छा, अरे हमारे यहाँ हमारे सामने उसका कानून जीरो है। हमारे सड़कों की जो जांच का प्रोसीजर है, दुबई उबई वाले सोचते रहे, लेकिन हमारे यहाँ कौन सी जांच कौन करता पता नहीं। कानून है, इसके पहले भी कानून बना था। ये जो रैकेट है पूरा पेपर लीक का, बहुत पैसा इसमें, 10 करोड़ 20 करोड़ के लिए कुछ नहीं। वो आप एडवांस में ले लो, उससे आरोपी से ले और 10 साल की सजा। अभी जैसा संजीव मुखिया 2024 के लीक में, उसको मास्टरमाइंड और क्या यही लश्कर नोएडा बनाया सब कुछ। उसको पटना पुलिस ने पकड़ा, केस सीबीआई में चला गया, चार्जशीट नहीं डाली 90 दिन में, वो जमानत हो गया। चार्जशीट डालना मेरा काम तो है नहीं, पुलिस को डाला। जब मुखिया उखिया सब पकड़ लिया गया, मास्टरमाइंड नहीं डाले, बेल हो गई 90 दिन में। उसके बाद उसको चिट दे दी। अच्छा क्लीन चिट उसको मिल गई, ठीक वो निर्दोष है। तो भैया दोषी कौन है? मतलब कहाँ पेपर लीक हुआ था ना, उन बच्चों को तुम पकड़ लिए, देखे जिसके जिसके मोबाइल में था, उसको जनरेट करने वाला मैसेज नहीं पकड़ पा रहे हो कि किसने जनरेट किया, किसने पहली बार पीडीएफ बनाया। अब मुखिया निकल गया तो ऐसे ये 10 करोड़ का बन गया, वो 2 करोड़ 3 करोड़ का रहा होगा, 3 साल की सजा, 10 करोड़ 10 साल, 100 करोड़ फांसी लगा दो। होना कहाँ है जब वो क्लीन चिट पा जाएगा। तो कानून, और कानून बनाया क्यों? मोदी जी का पहली बार आप देखेंगे ऐसे करके वीडियो बना है, हमेशा ऐसे बनता था। और कैमरा मैन ये बेचारे रख के बनाए रात में, क्योंकि बना दो यार बहुत आफत हो गई है, तो बनाए और टेलीप्रॉम्प्टर से बोले, लेकिन वो बोल नहीं पाए सही। मांग कुछ उसमें थी नहीं, कानून बनाने की मांगे नहीं थी, ना किसी पेपर लीक वाले को सजा देने की मांग थी। पेपर लीक के जिम्मेदार को पद से हटाने की थी, क्योंकि ये सब मानते हैं। आपको याद होगा राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे 1993 में, पूरे यूपी में बहुत से सेंटर बंद हो गए, इम्तिहान ही नहीं लिए। हम लोग इम्तिहान देने जा रहे थे, गेट पे पुलिस चेक करती थी, फिर कमरे वाले दरवाजे 2 टीचर चेक करते थे, फिर कमरे में बैठने से पहले चेक करते थे। क्यों?
राजनाथ सिंह ने कहा था जहां नकल पाई गई दोनों कक्ष निरीक्षक और प्रिंसिपल जेल जाएंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे। बस सब नकल खत्म हो गई। बच्चों को फांसी दे दो, इनको कोई दिक्कत नहीं। प्रधान को अपना बोलो 10-15 को आज फांसी वो दे दें, प्रधान जी का ना बोलो। यहाँ गड़बड़ा, प्रधान जी का मांग रहे हैं और कहीं उसके बाद बायोलॉजिकल का मांगने लगे, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बेचारे कानून बनाए, वो मंडे को लाएंगे। अरे बहुत कानून आता जाता, महिला बिल कितना है। हाँ, अभी 3 तलाक का कोई हो तो भाई बना देंगे, पास हो जाएगा। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि ये जो 16-17 साल वाले अब हैं, ये जो लिखते हैं ना, इनको कोई समझ नहीं पाता। आईटी सेल वाले नहीं समझ पाता। आईटी सेल वाले जब जवान थे, 2014 में जब सेल बना था, तो जवान थे, वो नई-नई चीज क्रिएट करते थे। अब वो 10 साल 15 साल हो गए, बूढ़े हो गए और उनको अब पुराने जमाने, ये 17 साल वाले ऐसा मीम बनाते हैं, उनको समझ नहीं आता इसको कैसे करें। मोदी मीडिया की शकल देख लो 2-3 दिन से, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोले क्या नहीं बोले। हिंदू मुसलमान, ये छात्र हित नेता, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो दूसरे टाइप के लड़के हैं, जो आज जनसे दूसरे टाइप के लड़के हैं। और प्रधानमंत्री वगैरह तो जान ही नहीं पाते कुछ। शाहिद भाई, आपकी वजह से मैं आवाज नहीं आ रही, आपकी वजह से शाहिद भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज अब आई, अब आई, अब आई शाहिद भाई? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं शाहिद भाई बात कर रहा था कि आपसे एक नई चीज सीखने को आज मिली कि लश्करे नोएडा गोदी मीडिया। बहरहाल बात करेंगे शाहिद भाई कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया और ये कहा है कि अब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलेगा और एक दिन का बंद का आह्वान किया उन्होंने। राहुल गांधी वगैरह करते हैं प्रोटेस्ट, कई बार करते हैं, लेकिन उनको टीवी दिखाता नहीं, इसलिए वो लोग बंद कर दिए। हमेशा देखेंगे जो निष्पक्ष मीडिया, वो कहता कहाँ है राहुल, कहाँ अखिलेश। प्रोटेस्ट किया जाता है, बंद किया जाता है टीवी पे आने के लिए, टीवी दिखाता है नहीं, उस दिन कोई दूसरी चीज दिखाने लगता है, तो लोग बेचारे बेकार हो जाते हैं। ये जो हुआ है, ये आप देखिए कि किस हाल में कोई न्यूज नहीं आती, कोई भी रील खोलिए वही जंतर मंतर, वो बच्चों का खुद का वीडियो है। तो ऐसा कोई सिस्टम राहुल के पास नहीं, वो बंद करेंगे पता ही नहीं चलेगा, देश जान ही नहीं पाएगा बंद हुआ है, मीडिया दिखाएगा नहीं, उनके पास इतने आदमी नहीं, उनको कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा। वो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, कोरोना में उन्होंने 9 फरवरी को बता दिया था फ्लाइट बंद कर दो, कोई जान पाया? सही है। अब एक चीज उनकी याद करो, उन्होंने कहा था मोदी जी से पार्लियामेंट में, आपको जनता डंडे लेके मारेगी, उस वक्त नहीं कोई माना। आज वो कहते तो 30-40% मानते कि लगता है मारेंगे, जब से वो भागे पिछले सीट से, तो वो बंद करेंगे कुछ नहीं। ये जो बिना संगठन के जो चल रहा है, ये बहुत जानदार है, इससे हर लोग आते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, इसमें जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो आएंगे, जो पंडित कहे जाते हैं, पंडितों के यहाँ पहले तो चलो था कि हम लोग पढ़ेंगे, नौकरी 35 साल तक वो लोग पढ़ते थे, टेस्ट देते थे, कोई नौकरी आने के लिए फिर शादी करते थे। आप देखिए इस सरकार में जो 2014 से जो आई, बड़े धूम धड़ाके से लोगों ने सपोर्ट किया था, डेट एक्सपायर हो गए, उनकी शादी की और नौकरी की उम्र निकल गई। गांव में लोग उन पे कमेंट करते हैं कि बाबू क्यों जिंदगी में, क्योंकि वो बाप का पैसा लेके बेचारे जाते थे इलाहाबाद लखनऊ में कोचिंग करते पढ़ते, जब ये एग्जाम देते पेपर लीक हो जाता है या हाईकोर्ट में फंस जाता, कोई नौकरी नहीं पाया। अब वो सऊदी जा सकते हैं और ना ये पंचर बना सकते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ने के लिए थे, जितना ये तुम आओगे उतना तो फीस जमा कर रहे थे, उनके लिए ज्यादा हो गया। अब उनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि नौकरी पाते शादी होती है, कौन शादी करेगा, लोग दौड़ दौड़ के कोई नौकरी वाला पा रहे हैं, तो उनके यहाँ ज्यादा है। दिखाया गया कि मुसलमान टाइप हो रहे हैं, मुसलमान तो सऊदी सारे वो क्या परसेंट, 2.5% नौकरी में थे, इनके बच्चे तो आज भी नहीं पढ़ते। मैंने गांव में एक बार कहा था, मुझे एक लड़का सुबह दौड़ते दिखा दो, डीएसपी बनवा दूं, कोई दौड़ ही नहीं रहा मुसलमान। नौकरी का फॉर्म तो छोड़ो, रिजर्वेशन का फॉर्म भरना नहीं आता, ये नौकरी कहाँ पाएंगे? पाते तो वही लोग जो पढ़ते थे, उनकी नौकरी गई, रेलवे में नौकरी नहीं आ रही है, उनकी जा रही है। ये तो सब वही थी, सऊदिया चले जाएंगे, 2 साल बाद आएंगे, घर बना लेंगे। अभी बैकवर्ड के लड़के, दलित के लड़के चले जाते हैं नोएडा का, पीओपी ठिका लेते, वो घर बनवा लेते हैं। अब पंडित जी ठाकुर साहब का लड़का थोड़ी सऊदी जाएगा, पीओपी ठिका लेगा और चूना बेचेगा, उनके यहाँ ज्यादा समस्या। जब वो सड़क पे आएंगे तब देखिएगा क्या होगा, तब उनको पता चलेगा धर्म खतरे में है कि देश खतरे में था। बड़ी बात कही। आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयं सेवक, राष्ट्र की सेवा करने वाला है, उसको धर्म की सेवा से जोड़ दिए। उसका नाम ही राष्ट्र की सेवा से, धर्म की सेवा से उसका कोई मतलब नहीं है। धर्म की
तो महंत लोग करते हैं, लेकिन अब वो गड्ढ-बड्ढ करके सब एकदम कंफ्यूज कर दिए। अब धीरे-धीरे खुल रहे हैं लोग, असर आएगा, अब दिन बदलेंगे लोगों के। बड़ी बड़ी बात आपने, बड़ी गहरी बात आपने कही कि ब्राह्मण और ठाकुर के बच्चे पढ़ते थे और कोचिंग करने जाते थे। भाई पिताजी का पैसा लगता था, वो अपने हिसाब से जाके कोचिंग सेंटरों में IAS PCS की ICSC इन सब चीजों की तैयारी करते थे। और उनका समय निकल जाने के बाद वो न बाहर के हो पा रहे हैं, न अंदर के हो पा रहे हैं। तो ये जिस दिन आ जाएंगे उस दिन दिशा दशा वाकई में बदल जाएगी। आपने बड़ी बात कही है। दूसरे ये कि ये भी एक बात आपने कही कि राहुल गांधी के तो खुद बताते, खुद राहुल गांधी ठीक चल रहे हैं, लेकिन चूंकि संगठन और कार्यकर्ताओं की उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में कमी है, जो जो उनकी आवाज को और उनके बातों को नीचे तक लेके नहीं जा पा रहे हैं। जो जो ग्रामीण अंचल है, जहाँ पे लोग गरीब और झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, चूंकि भाजपा का IT सेल इतना एक्टिव रहता है कि वो अपनी बात दिल्ली की पल भर में जो है गांव तक पहुंचा देता है, लेकिन इनके में वो कमी है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से युवाओं में, नौजवानों में, छात्रों में एक जोश पनप गया है, शायद हो सकता है वो राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई में देख रहे हों शामिल होते हुए। हो सकता है इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिले। लेकिन दो तीन चीजें जो मेन थी, एक तो सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक अपनी खत्म की, भूख हड़ताल खत्म की। आपके मुताबिक अगर वो सलमान खान से कर लेते या बीवी अवमुक्तेश्वरानंद जी से ही कर लेते, किसी ऐसे से कर लेते जो न्यूट्रल है, जो समाज सेवा में लगे रहते हैं बगैर दिखावा के, उनसे कर लेते तो शायद बात और कुछ और होती। इन्होंने पानी या जूस पिया भी तो उन्हीं जिनके खिलाफ ये धरने पे बैठे हुए थे, और इनकी मांग भी नहीं पूरी गई। दूसरे ये कि ये जो संशोधित बिल है, देखते हैं इसका कितना असर होने वाला। लेकिन मेन मांग, मुख्य मुद्दा जो है जस करता से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी जगह क्लियर स्टैंड किए हुए कि हम इनका इस्तीफा नहीं लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो अभी भी अनसुलझी हुई हैं। देखते हैं 2-4 दिन में और क्या होता है। जी शाहिद भाई, जी हाँ, जी जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की थी वो बड़ी बेकार थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस्तीफा माने क्या होता है? बर्खास्त। अगर आप बर्खास्त कीजिए। मानते हैं कि वो गलती में शामिल था तो उसको बर्खास्त कीजिए। इस्तीफा वो यहाँ से देके दूसरे पद पे चला जाएगा। सही कह कल रहे हैं उसको मुख्यमंत्री बना बाद में राहुल गांधी की तरफ से यही बर्खास्त मांग की गई थी कि उनको उनकी बर्खास्तगी की जाए। करना। और राहुल गांधी की बात जो करते हैं, आजकल पॉलिटिक्स में जो आता है वो कमाई के लिए आता है। राहुल गांधी से कमाई मिलने वाली नहीं, उनकी कोई सरकार नहीं, इसलिए कोई जुड़ता नहीं। जो आप कहते हैं ना उनका कार्यकर्ता नहीं गांव-गांव में, तो जो भी जाएगा वो रिटर्न पाना चाहेगा, रिटर्न मिलेगा नहीं वहाँ। भाजपा में जो लोग हैं क्या भाजपा ही हैं? लेकिन मिलता है तो लेकिन लेकिन शाहिद भाई, अब जो है नौजवानों छात्रों को रिटर्न में उनका अपना भविष्य दिख रहा है मिलते हुए। आ रहा हूँ। मुद्दा उठाया जवानों ने, बिना किसी पार्टी वाले। जी ऐसे ही मुद्दा उठाया था बांग्लादेश में। दिल्ली के भाग से शिखर टूटा, भाई साहब इंग्लैंड से आके प्रधानमंत्री बन गए। वो सही। उठा रहे थे मुद्दा, वो तो लड़ना ही छोड़ दिए थे, वो उनकी माँ। हाँ, लेकिन यूनुस जब साहब। मुसलमानों ने जो उठाया तो पार्टी और संगठन इनका था। आज एक कांग्रेस जनता पार्टी लड़ जाए मुद्दा उठाने के बाद, इनके कैंडिडेट ही नहीं रहे, कैंडिडेट तो कांग्रेस के रहेंगे। वही सही। दिल्ली के भाग से शिकार टूटेगा। अब की बार भी जो 100 सीट पाए, मोदी के खिलाफ वाली पाए हैं, राहुल के सपोर्ट वाली नहीं पाए हैं। जी ऐसे आज जो माहौल बना है, मोदी के खिलाफ वाला ही आएगा, किसी के सपोर्ट में नहीं जाएगा। राहुल गांधी को पसंद करते हैं, वरना ये लोग तो कैप्चर कर लिए सब तरफ से। तो ये जब सरकार के खिलाफ कोई मत आएगा, उसमें हो सकता है राहुल गांधी चैंपियन हो जाए। बाकी ऐसे राहुल गांधी प्रोटेस्ट करेंगे, कल बंद करेंगे, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं। लश्कर नोएडा ऐसी चीज दिखा देगा उस दिन कि पूरी जनता वो टीवी को वही देखेगी। हाँ, लेकिन अगर अभी फिलहाल लश्कर नोएडा जो है बहुत ही अपने आप को अंदर किए हुए है, छुपी हुई है, खुल के आ नहीं रही। मैदान में निकले थे, उनको भगा दिया था। मायूस है, ये घर नहीं जाते हैं अपने, हम्म ये घर नहीं जाते। वो जो जिसको बीएनडी बोले थे, वो तो 1 महीना घर नहीं गया था। उसके बच्चे हम्म कहते पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी इस पे रिसर्च है सभी के यहाँ की, मैं सबका कितने का घर है, कौन कौन लोग अपने माँ बहन के नाम एनजीओ खोले हैं। सरकार से डायरेक्ट पैसा नहीं पाते, बीवी के एनजीओ में सरकार पैसा दिलाती है। ये सब जी जी। एनजीओ के लायक हैं। तो ये लोग अपने घर नहीं, बच्चे कहते हैं कि पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों?
हमारे साथ वाले बोलते भिंडी की औलाद, भिंडी की औलाद है, तो वो उनके ऊपर बीतता है, लेकिन करें क्या? अब वो एक चीज चुन लिए हैं, उसी पे रह रहे हैं। तो आप लोग ये उम्मीद रखिए कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के कहने से आ जाएगा। वो मीडिया अगर चाहे तो 2 दिन में सरकार चली जाए। सुषमा स्वराज सरकार चला रही थी, वो एक वर्मा थे और उनको 2 पुराने धुरंधर थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको हटा के सुषमा स्वराज सिर्फ प्याज 50 रुपए साहेब सिंह वर्मा, साहेब सिंह वर्मा और एक कौन थे, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना जी। झगड़ा में उनको हटा के सुषमा स्वराज को बनाया गया और 50 रुपए प्याज मीडिया ने इतना दिखा दिया, 15 साल तक बाहर हो गई सरकार। 15 साल तक और 15 साल ये। तो क्या आज भी ये मीडिया कोई चीज दिखा दे अभी तब देखो, लेकिन वो तो मास्टर स्ट्रोक, डॉलर घट रहा है मास्टर स्ट्रोक, डॉलर बढ़ रहा है मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उनको सामने जाना नहीं फील्ड में किसी गाली, अब पता चल रहा है दौड़ा दौड़ा जब मार रहे हैं, अंदर मास्टर करते रहो, मास्टर स्ट्रोक। और ये जेंजी ना सिर्फ लश्कर नोएडा का स्टूडियो घेर ले, तुरंत सब सही हो जाएगा। सरकार होगा, जितने इस्तीफे मांगोगे उतने देंगे। मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ता जा रहा है। शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद भाई, किसी और मुद्दे पे जरूर आपसे बात करेंगे, अच्छा लगा, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा जो आपसे चर्चा हुई। और दर्शकों से ये भी कहेंगे कि कोई सुझाव हो तो वो भी आप बताइए, ताकि अगले प्रोग्राम में उसको शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और हम अपने दर्शकों को भी।